उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 2 पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, और प्रश्न पहले पे आते हैं। सूर्य हमें गर्मी और रोशनी देता है। हमें सभी रोशनी मिलती है ना, सुबह होती है तो हमें सूर्य की किरणें हमारे ऊपर आने लगती हैं। ठीक है, चलिए, सूर्य की जलती हुई कोयले की गेंद के समान है। जब शाम होती है तो हम देखते हैं कि सूर्य एकदम लाल हो चुका है, तो हमें वो कैसे लगता है? जलती हुई गेंद के समान। कैसा लगता है? जलती हुई गेंद के समान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे नज़दीकी तारा सूर्य है। ठीक है, क्या है हमारा सबसे नज़दीकी तारा? सूर्य है। आपको पता नहीं था सूर्य एक तारा है? चलो मैं बता देता हूँ। सबसे नज़दीक तारा हमारा सूर्य है, इसीलिए हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। अच्छा, सूर्य छोटा दिखता है क्योंकि यह हमसे बहुत दूर है, जबकि वास्तविक में ये बहुत बड़ा है। ये हमें दिखाई देता है, उससे भी ये बहुत बड़ा है। सूर्य, ये पेड़ है। चलो ठीक है, ये पेड़ है। ये इतना बड़ा कैसे हुआ? कैसे हुआ आओ जानते हैं। उसके लिए सूर्य की रोशनी, ये सूर्य है, ठीक है, इसकी रोशनी जब इस पे पड़ी, ठीक है, पहले ये इतना सा था, इतना सा था। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ कैसे कैसे ये बड़ा हुआ। ठीक है, पहले जब ये इतना सा था तो यहाँ से सूरज उगा, यहाँ से सूरज उगा और उसकी रोशनी उस पर ऐसे पड़ी। ठीक है, और वो धीरे 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 इतना बड़ा हो गया, तो बढ़ने के लिए और उसमें फल भी आने लग गए। ठीक है, ये देखो, ऐसे ऐसे फल भी आने लग जाएंगे और हमें जो ऑक्सीजन मिलती है वो ऑक्सीजन पेड़ हमें देते हैं। ठीक है, दिन के समय ऑक्सीजन हमें पेड़ देते हैं, तो सभी कामों के लिए सूर्य हमारी मदद करता है, पेड़ को बढ़ने के लिए और उसे फल देने के लिए। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ये फल, ठीक है, ये सूर्य, ठीक है, ये सूर्य था, ये इसने इधर रोशनी करी, ये रोशनी, ठीक है, रोशनी जब पेड़ पे पड़ी तो पेड़ बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो पेड़ ने फल बनाए और उसने हमें ऑक्सीजन भी दी। ऑक्सीजन क्या है बच्चों? जो हम सांस लेते हैं, फ्रेश हवा, शुद्ध हवा, वही ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, से निकलने वाले प्रकाश के कारण ग्रह चमकते हैं। तो ग्रह सूर्य के निकलने वाले प्रकाश से नहीं, रात में हमें दिखाई देते हैं तारे और जो भी बड़े ग्रह हैं। ठीक है, दिन में हम नहीं देख पाते हैं आसमान में, तो चांद से निकलने वाले प्रकाश के कारण ग्रह चमकते हैं। ठीक है, देखते हैं ना रात में कितने तारे चमकते हैं। ठीक है, चलिए, बादल और वर्षा का निर्माण होता है। चलिए मैं आपको बता दूं, बादल और वर्षा का निर्माण सूर्य की वजह से होता है। वो कैसे? चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। वायुमंडल में जब पानी की बूंदें छोटे छोटे टुकड़ों वायुमंडल यानी कि आसमान में जब पानी की बूंदें बूंदें और बर्फ़ के छोटे टुकड़े, बर्फ़ के छोटे टुकड़े एक साथ मिल जाते हैं,
एक साथ मिल जाते हैं तो बादल बन जाते हैं। ठीक है। और वर्षा कैसे होती है, आपको बताऊं वर्षा कैसे होती है? चलिए हम ये भी देख लेते हैं कि बारिश कैसे होती है। चलो, तो आप समझ गए ना दोनों चीज़ें कैसे हैं। वायुमंडल में जब पानी की बूंदें बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े एक साथ मिल जाते हैं तो बादल बन जाते हैं, और जब सूर्य बहुत गर्म होता है तो पानी भाप बनकर उड़ जाता है। जब यह भाप हवा ठंडी होती है तो वर्षा करती है। ठीक है, आप समझ गए ना। और ये सभी काम सूर्य की वजह से होते हैं। ठीक है। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में, सॉरी माफ़ कीजिए, सौरमंडल में ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं? सौरमंडल में ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका रह गया था, माफ़ कीजिए। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिनके नाम मैंने आपको बता दिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, हो गए 8। चलिए देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 यहाँ के आपके ग्रह हो गए। आप भी याद कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। चलिए, सही या गलत का चयन कीजिए। छाया तब बनती है जब कोई वस्तु प्रकाश के मार्ग में आ जाती है। जी हाँ, जैसे कि ये सूर्य है, इसके रास्ते में चंद्रमा आ गया तो पृथ्वी पे छाया पड़ेगी। ठीक है, पृथ्वी पे पूरी काली काली छाया पड़ जाएगी, क्योंकि सूर्य की रोशनी पहुंच नहीं पाएगी। यहाँ देख रहे हैं आप, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, ये पृथ्वी है, क्योंकि यहाँ पे उजाला नहीं पहुँच रहा है सूर्य का, तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा। तो चंद्र ग्रहण कैसे होगा? ठीक है, चलिए चंद्र ग्रहण भी मैं आपको बता दूंगा। ये चंद्रा है, चांद है। ठीक है, चलिए अब इसको बताता हूँ। चलिए, मैं यहाँ देखो, ये सूर्य है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पे पड़ रही हैं लेकिन वह चंद्रमा तक नहीं पहुँच पा रही हैं, तीनों एक स्थिति में हैं, तो यहाँ पे चंद्र ग्रहण हो जाएगा। ठीक है। सूर्य ग्रहण कैसे था? सूर्य था, ये चंद्रमा बीच में आ गया। ठीक है, पृथ्वी तक सूर्य की किरणें नहीं पहुँची, तो यहाँ पे सूर्य ग्रहण हो गया। चलिए, पृथ्वी के घूमने के कारण दिन और रात बनते हैं। जी हाँ, पृथ्वी 24 घंटे में अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करती है। जी हाँ, सूर्य पश्चिम में उगता है। जी नहीं, सूर्य पूर्व में उगता है। सूर्य पूर्व में अस्त होता है। जी नहीं, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। चंद्र ग्रहण एक प्रकार की छाया है। जी हाँ, एक प्रकार की छाया है। चंद्र ग्रहण चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी की छाया है। चंद्र ग्रहण देख लें। ठीक है। कैसे हो रहा था? तो यहाँ पे छाया पड़ रही थी ना। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये सही है। सूर्य ग्रहण पृथ्वी की सतह पर चंद्रमा की छाया है। जी हाँ, यहाँ पे चंद्रमा की छाया पड़ेगी तो पूरा काला हो जाएगा, तो यहाँ पे ये पृथ्वी की सतह पर चंद्रमा की छाया हो जाएगी। ठीक है, समझ गए आप सब? आपके लिए मैंने बहुत ही विस्तार से ये समझा है, सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब सूर्य ग्रहण होता है तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ठीक है, जब चंद्र ग्रहण होता है तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ठीक है, ओके, चलिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से, सूर्य हमें गर्मी और रोशनी देता है। सूर्य कोयले की जैसे जलती हुई गेंद के समान है। सूर्य हमारा सबसे नज़दीक तारा है। सूर्य छोटा दिखाई देता है क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। सूर्य पौधे की मदद करता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था ना, पेड़ बना के। ये छोटा पेड़ था पहले, फिर जब इसको सूर्य की रोशनी मिली तो यह बड़ा हो गया। ठीक है, और उसमें फल आ गए और वो ऑक्सीजन भी देने लगा। ठीक है, चलिए, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों के मैंने नाम बता दिए हैं आपको। ठीक है, चलो, बादल और वर्षा का निर्माण होता है सूर्य की वजह से।
वो कैसे होता है मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, वायुमंडल में जब पानी की बूंदें बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े एक साथ मिल जाते हैं तो बादल बन जाते हैं। जब सूर्य बहुत गर्म होता है तो पानी भाप बनकर उड़ जाता है। जब भाप हवा ठंडी होती है तो वर्षा कर देती है। ठीक है, सौरमंडल में ग्रह की परिक्रमा करते हैं सूर्य। ठीक है, ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, चलिए, और यहाँ आपको सही गलत मैंने बता दिया है। आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं।